सॉइलर एंड सॉल्व करते हैं नए वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 3 दिसंबर। डिस्कस स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम लोग एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाले ये एंटायर मतलब पर्सनल करने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। लेकिन जो भी हम लोग आइडियाज शेयर करते हैं, इस आइडिया के साथ आप लोग एग्री कर पाते हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। और बाय द वे, अगर मेरा आइडिया के साथ अगर एग्री नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली डिसलाइक का बटन भी है, वो भी प्रेस कर सकते हैं। और साथ साथ इसका रीजन कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हो या फिर एग्री क्यों नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा अगर कमेंट सेक्शन में भी बोल दोगे तो मेरे लिए इंप्रूवमेंट का स्कोप रहेगा। नाउ अभी कल के लिए डिस्कशन करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो भी सपोर्टर रेजिस्टेंस हम लोग प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। मार्केट ये गैप अप, अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग के बाद डायरेक्टली फॉल किया। मैंने यहाँ पे एक पुट लिया था। पुट लेने के बाद ये जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक करने के बाद एक पुट लिया था और मेरा एसएल तुरंत ही हिट हो गया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड आज लिया नहीं था। और अगर मार्केट निफ्टी देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से दो तीन बार नीचे आने के बाद ये ऊपर गया, ये लेवल क्रॉस करके ऊपर गया। 24 जो प्रीवियस डे का हाई था, ये लेवल को अच्छा खासा ही रेस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद 24 1253 ये लेवल को ज्यादा रेस्पेक्ट मार्केट ने किया नहीं। अभी ये था निफ्टी। और अगर सेंसेक्स देख लेते हैं, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ और देख लेते हैं सेंसेक्स। जो भी सेंसेक्स के लिए हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। ये सेंसेक्स टुमारो चार्ट है और ये है सेंसेक्स आज का। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलर सिमिलर टाइप का ही प्राइस एक्शन या पैटर्न जो भी है हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट किया था, फिर नीचे आया, फिर आने के बाद एक बार ये रेजिस्टेंस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। ये रेजिस्टेंस को नेक्स्ट टाइम और रेस्पेक्ट नहीं किया, फिर ऊपर जाके इसको ब्रेक कर दिया। तो ये था निफ्टी और सेंसेक्स के लिए जो आज के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, उसका हिसाब किताब। अभी देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी और सेंसेक्स का क्या हालचाल हो सकता है। अभी पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। और एक चीज ये है कि निफ्टी और सेंसेक्स में प्राइस एक्शन में या फिर कैंडल का स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। यहाँ पे ये ऊपर, फिर ये कैंडल पे नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया था। यहाँ पे डबल टॉप के आसपास ही अभी जा रहा है। कल के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। दो टाइप पे बुलिश ट्रेड के लिए प्लान होगा। आज का जो डे हाई है इसके ऊपर भी कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे टारगेट बहुत कम रहेगा और हम लोगों का जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी लिमिटेड रहेगा। और ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यूएशन में यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया था, पॉज के बाद ये अप मूव होते हुए जा रहा है। ये यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा और ये लेवल क्रॉस करने के बाद ही हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी के साथ बुलिश ट्रेड में जाएंगे। और डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ से एक पुल बैक के चांसेस भी है, तो कहीं से भी अगर नीचे आता है तो कहीं पे यहाँ पे हम लोग फिबोनाची के हेल्प से लेवल प्लॉट कर लेंगे और उसके हिसाब से सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करेंगे, जो हम लोग देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये है कल के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल। ये है ये एक आज का जो डे हाई 24307 पे है। ये इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इनिशियली 24359 ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के साथ होगा और ये लेवल क्रॉस करने के बाद 24359 लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी के साथ बुलिश ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। जो डॉटेड लाइन सामने दिख रहा है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ से डायरेक्टली रिवर्सल के चांसेस कम है। और रिवर्सल के चांसेस कंप्लीट पॉसिबिलिटी 24488 पे, 24421 पे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे पॉज होना चाहिए। पॉज होने के बाद आप मूव होना चाहिए, लेकिन रिवर्सल के चांसेस कम है। 2424 के ऊपर होगा 24555 और एक रेजिस्टेंस। अभी नीचे के लिए अगर देखेंगे, बाय द वे, एक सीपीआर अगर कल के लिए सीपीआर अगर देख लेते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे कल का सीपीआर होगा। और अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, तो ये सीपीआर लेवल को क्रॉस करना थोड़ा सा चांसेस कम लगता है। अगर अगर मार्केट ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है तो हम लोग ये जो लेवल है 24139 ये लेवल को क्रॉस करने के लिए वेट कर सकते हैं और उसके बाद ही हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है 24089 या 2490 ही कंसिडर कर सकते हैं। ये लेवल हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल भी हो सकता है। ये लेवल क्रॉस करने के बाद फुल क्वांटिटी के साथ बेयर स्ट्रेट 24039 एक सपोर्ट हो सकता है, जहां से रिवर्सल के चांसेस कम है, लेकिन पॉज हो सकता है ये लेवल पे। दूसरा है 23962 और तीसरा है 23872। ये तीनों हम लोगों के लिए कल सपोर्ट हो सकता है। और सपोर्ट लेवल हम लोग का फिबोनाची के हिसाब से और सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, लेकिन प्लॉट अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं हो जाता
तो इतना दूर तक आने का चांसेस कल नहीं है। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स अगर देखेंगे तो ये है सेंसेक्स। सिमिलर है निफ्टी के साथ, प्राइस एक्शन का कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टाइप का ही दिख रहा है। ये ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके ऊपर बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉटम के साथ बेरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। बाय द वे, एक अगर निफ्टी ने यहाँ पे कहीं पे कुछ 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी बेरिश ट्रेड या डबल टॉप टाइप का कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है, तो हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं ना। सेंसेक्स का भी सिमिलर टाइप का ही है, यहाँ पे हम लोग बेयर स्टेट के लिए प्लान कर सकते हैं, ये लेवल क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा प्लान हो सकता है बुल स्टेट के लिए, लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड होगा और अगर सेफ करना है तो अवॉइड कर सकते हैं। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो सिमिलर प्राइस एक्शन है, कोई डिफरेंस निफ्टी के साथ नहीं है, यहाँ पे है ये कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे अप मूव दिख रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 801514, इसके ऊपर बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। 80935 और 81169 ये दोनों ऊपर के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं सिमिलर टू निफ्टी। और अगर इसके नीचे जाता है, यहाँ पे सीपीआर कुछ ये रेंज पे कहीं पे होगा, ये लेवल क्रॉस करने के बाद बेरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। 7962 79472 ये दोनों कल के लिए सपोर्ट हो सकता है। इसके नीचे मार्केट जाने का चांसेस नहीं है, अगर कोई न्यूज वगैरह कुछ नहीं होता है तो यहाँ इसके नीचे तक मार्केट जाने का चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जाता है तो 79228 होगा और एक सपोर्ट कल के लिए सेंसेक्स में। तो यही था एनालिसिस, कुछ फीडबैक है तो अभी इसलिए शेयर कर सकते हैं, और मेरा आइडिया के साथ अगर एग्री कर पाता तो वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।